Hello everyone, this is Rajni Mehta, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे एनईपी के अकॉर्डिंग बीए फर्स्ट ईयर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास सेमेस्टर सेकंड, जिसमें हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे। ये विचारक हमें एमए की बुक में भी काम आएंगे। पहले विचारक हम जो इस वीडियो में देख रहे हैं वो हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगल का जन्म जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1770 ईस्वी में हुआ। हिगल का पालन पोषण बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से हुआ। अध्ययन काल में ही इन पर यूनानी दार्शनिकों का बड़ा प्रभाव पड़ा। जब ये विद्यार्थी थे तभी फ्रांस में क्रांति हुई, जिसे इन्होंने बौद्धिक उषा काल की संज्ञा दी। 1793 में स्नातक पूरी करने के बाद विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। न्यूरमबर्ग के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करते हुए अपना ग्रंथ सिस्टम ऑफ लॉजिक पूरा किया। 1816 में हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। 1818 में इनके ग्रंथ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस लिखा, जिससे इनकी ख्याति और भी बढ़ गई। 61 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। देखिए, जो हिगल थे वो दार्शनिक थे, आदर्शवाद को फॉलो करते थे, आदर्शवाद के अनुयायी थे। हालांकि इनसे पहले बहुत से विचारक कांट और बोसांके इन्होंने आदर्शवाद के बारे में विचार दिए, लेकिन ख्याति जो है वो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगल को प्राप्त हुई। हिगल के विचारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिगल ने अपने अध्ययन काल में हिगल ने जो रचनाएं लिखी, जिसमें फर्स्ट है फिलॉसफी ऑफ राइट, सेकंड फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, थर्ड साइंस ऑफ लॉजिक, नेक्स्ट द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। हिगल ने ये अध्ययन अध्यापन के समय अपने कार्य किए। हिगल को आदर्शवाद का जनक माना जाता है, उसे महान आदर्शवादी माना जाता है। तो हिगल को आदर्शवादी कहने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण मुख्यतः यही है कि हिगल ने राज्य को सर्वोच्च माना। हिगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि राज्य ही सबसे ऊपर है। राज्य को वो ईश्वर का अवतार मानते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए हम उसके आदर्शवादी विचार भी कह सकते हैं इन्हें, और हिगल के राज्य संबंधी विचार भी कह सकते हैं। तो हिगल के जो आदर्शवादी विचार हैं, हिगल के जो राज्य संबंधी विचार हैं, उसमें हम अध्ययन करना चाहेंगे कि राज्य एक नैतिक संस्था है। हिगल ये बात बोलते हैं कि राज्य जो है वो नैतिकता से परिपूर्ण है। राज्य जो है सिर्फ वही कार्य करता है जिसमें सर्वगुण संपन्न हो। हिगल उन कार्यों को इम्पोर्टेंस देता है जिसमें राज्य की सभी कार्य नैतिकता की दृष्टि से सही हों। कोई भी राज्य जो है वो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अकेली भौतिक नहीं बल्कि नैतिक भी। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर व्यक्ति को नैतिक बनाती हैं, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्ति को सामाजिक जीवन, व्यापार इसके योग्य बनाता है। और आदर्शवादियों का विचार है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है, मीन्स राज्य के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं राज्य साध्य है, साधन नहीं। साध्य मीन्स एम, कि मेन उद्देश्य है हमारा क्या है, राज्य को प्राप्त करना। राज्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि हमारा मेन उद्देश्य ही राज्य है। राज्य जो है वो अन्य विचारधाराओं की तरह राज्य को सिर्फ एक साधन नहीं मानते आदर्शवादी। वो कहते हैं राज्य ही सब कुछ है। व्यक्ति जो है वो राज्य से नीचे है, राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी साध्य का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। कि राज्य जो है आदर्शवादियों के अनुसार कि राज्य जो है वो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, कि जो सबकी इच्छा है, जो एक आदर्श इच्छा है, जो आदर्श इच्छा का योग है, वही सामान्य इच्छा है। जिस प्रकार रूसो ने कहा था कि आदर्श इच्छा का योग ही सामान्य इच्छा है, वैसे ही हिगल कहते हैं कि सामान्य इच्छा सदैव कल्याणकारी होती है, वह परोपकारी होती है, वह निस्वार्थी होती है, दूसरों का भला करने वाली होती है। इसीलिए राज्य ही सामान्य इच्छा है। राज्य का हमें पालन करना चाहिए, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।
राज्य सर्वोच्च है। आदर्शवादी विचारक मानते हैं कि राज्य सबसे ऊपर है, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हम ईश्वर की आज्ञा का पालन आंखें बंद करके करते हैं, उसी तरीके से हमें राज्य की आज्ञा का पालन भी आंखें बंद करके करना चाहिए। राज्य का आधार बल नहीं, इच्छा है। आदर्शवादी विचारक हिगल ये मानते हैं कि राज्य जो है वो हमारी इच्छा से आया। राज्य कोई बल या शक्ति द्वारा नहीं आया। व्यक्ति ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, व्यक्ति ने कल्याण के लिए राज्य की सहमति दी, राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य में ही स्वतंत्रता निहित है। आदर्शवादी हिगल कहते हैं कि स्वतंत्रता बड़ी अनिवार्य चीज़ है। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता और वह स्वतंत्रता हमें राज्य में ही मिल सकती है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। अधिकार वहीं प्राप्त होते हैं जहाँ स्वतंत्रता होती है। अधिकार वे मांगे हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। अधिकार हमें सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और वो अधिकार जो हमें राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसीलिए अगर अधिकारों का हमें ज्ञान लेना है या अधिकारों की प्राप्ति करनी है तो वह राज्य में ही प्राप्त हो सकते हैं। राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी विचारक हिगल मानते हैं कि राज्य और व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, परम कल्याण की प्राप्ति। राज्य और व्यक्ति पूरक हैं। व्यक्ति राज्य के मार्ग में बाधा नहीं है और राज्य व्यक्ति के मार्ग में बाधा नहीं है। राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में अंतर। देखिए, आदर्शवादी मानते हैं कि राजनीतिक लक्ष्य अलग होते हैं और नैतिक लक्ष्य अलग होते हैं। दोनों को अगर हमने एक ही धागे में पिरो लिया या दोनों को हमने मिक्स कर लिया, मिश्रण कर लिया, तो हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर हमने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने हैं तो हमें नैतिक उद्देश्यों को परे रखना होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य इकट्ठे हो गए तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से शक्तिमान है। आदर्शवादी विचारक हिगल यह मानते हैं कि आंतरिक दृष्टि से राज्य संप्रभु है और बाह्य दृष्टि से भी राज्य किसी भी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। राज्य अपने आप में सर्वोच्च है, संप्रभु है। राज्य के ऊपर किसी का कोई भी स्वामित्व नहीं है। राज्य का अपना लक्ष्य। राज्य किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं आया। राज्य का अपना लक्ष्य है सर्वशक्तिमान, सर्व कल्याण, परोपकार, व्यक्ति को चेतना की ओर ले जाना, राज्य को सबसे ऊपर लेके जाना, ये राज्य का अपना लक्ष्य है। राज्य ईश्वर का अवतार है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राज्य जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को ईश्वर की तरह पूजते हैं कि व्यक्ति जिस तरह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वैसे ही व्यक्ति को राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।